यादव है। विकास जी, आपने जयराम महतो के नाम का जिक्र किया। आप अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए आए, क्या लगता है जयराम महतो ऑन द स्पॉट मामले का निपटारा करेंगे आप? जी बिल्कुल, हमको भरोसा है कि हमारे जयराम दा जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, संविधान का एक एक चैप्टर का उन्होंने जो है अध्ययन किया है और हमको उम्मीद है कि जयराम दा संवैधानिक अधिकार के तहत अपने विधानसभा में विधायक पद के अधिकार के तहत सदन में जो है मजबूती से मुखरता से आवाज़ को रखेंगे और कहीं न कहीं सरकार को वो जो है सीबीआई जांच का अनुशंसा करने के लिए बाध्य कर देंगे। जैसे कि आपने बताया कि ये मामला मधुपुर का है। मधुपुर के फिलहाल विधायक और मंत्री हफीजुल हसन है, जरमुंडी के आप रहने वाले हैं जहां पर भाजपा के विधायक है, तो क्या इन दोनों नेताओं से आपने मुलाकात की है? जी, भाजपा विधायक जो हमारे देवेंद्र कुंवर जी हैं, हम अभी उन्हीं के साथ ठहरे हुए हैं गेस्ट हाउस में और विधायक जी ने हमको आश्वासन दिया है कि हम जैसे ही हमको मौका मिलता है तो हम आपकी बात को जो है निश्चित रूप से सदन में रखेंगे और चुनाव के पूर्व भी हमारे घर पर आकर के विधायक जी जब विधायक नहीं थे उस समय आकर के हमारे बाबूजी से आशीर्वाद लेकर के गए और बोले का साथ आपको मिला है, फिर जयराम महतो के पास आपको क्यों आने की जरूरत पड़ी? वो भी तो विधायक है, वो भी सदन में आवाज उठाएंगे। दरअसल निश्चित रूप से वो भी उठाएंगे, लेकिन कहीं न कहीं जयराम दा को जितना संविधान के बारे में जानकारी है हमारे विधायक जी को थोड़ा कम है जी। बाकी हमारे विधायक जी भी हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर इन्होंने एक बड़ी बात कही है, जयराम महतो जी को संविधान की जानकारी है और संविधान के लिए जयराम महतो लड़ेंगे। जयराम महतो ये नाम आप लोगों को सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में और झारखंड विधानसभा के सत्र में अगर कोई नाम गूंजा है तो वो सिर्फ और सिर्फ जयराम महतो का नाम गूंजा है। यानी कि भाजपा के जरमुंडी विधायक का साथ इस पीड़ित पिता को तो मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद यह पीड़ित पिता जयराम महतो से आस लेकर के इस सदन के अंदर पहुंचा है, चूंकि उन्हें संविधान की भी जानकारी है और इनके मुद्दों को वो उठाएंगे भी। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, उससे पहले आप इस बाइट के थ्रू समझिए कि आखिर इस पीड़ित पिता का पूरा मामला क्या है। सभी लोगों की बेटी है, सिर्फ हमारी बेटी नहीं है। मत लगाओ ना, हमारी बेटी तो चली गई, एक ही बेटी थी हमारी जो चली गई, लेकिन और भाई लोगों का बेटी सुरक्षित रहे, इसके लिए हम चाहते हैं हमें हमारी बेटी सृष्टि भारती को न्याय मिले। हम चाहते हैं कि इस देश में जितनी भी बेटियां हैं अन्य किसी बेटियों के साथ इस तरह की दरिंदगी ना हो, इस तरह की बर्बरता ना हो। हम इसलिए हम चाहते हैं कि इस मामले में सीबीआई जांच की सरकार जो है अनुशंसा करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जो हत्यारा है वो झारखंड सरकार के झारखंड जगुआर के अधिकारी हैं। इस वजह से पुलिस कहीं न कहीं इस मामले में जो है फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। कई एक बिंदुओं पर जो है ये अनुसंधान अपूर्ण है, जो कि हम पूरा केस डायरी का अवलोकन किए हैं। पुलिस जो है हत्यारा को बचाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ा है। आप सब लोग चाहें तो केस डायरी का अवलोकन कर सकते हैं। आप क्या है पूरा मामला एक बार मामला ये है कि मेरा नाम विकास कुमार यादव उर्फ बीके यादव हुआ। हम जरमुंडी से आए हैं, हमारा घर जरमुंडी है और बेटी हमारी जो है पढ़ाई करती थी कार्मेल स्कूल मधुपुर में। मेरे घर से 70-80 किलोमीटर की दूरी पर बेटी हमारी पढ़ती थी और पहले रहती थी वो हॉस्टल में। इसके बाद उसकी सहेली हॉस्टल जो इंचार्ज थे उनकी बेटी बाहर चली गई पढ़ने के लिए, तो हमको बोली कि पापा हमको मन नहीं लग रहा है यहाँ, दीदी चली गई बाहर कोटा पढ़ने के लिए, सो हम अपनी सहेली काव्या के यहाँ रह करके पढ़ाई करना चाहते हैं, सो हमको इजाज़त दीजिएगा पापा उनके यहाँ रहने का। हम बोले ठीक है बेटा, तुम रहना चाहती हो तो रहो, लेकिन मन लगा करके पढ़ाई करना। बेटी हमसे प्रॉमिस की थी कि पापा हम डॉक्टर बन के दिखाएंगे। एक दिन पहले बेटी से बात हुई है। हाँ, देवघर में है। तो नीचे की मोबाइल नीचे। कल घर आएगी। कल छुट्टी तो नहीं है इसको। 15 जुलाई को मेरी बेटी को जो है कोल्ड ड्रिंक्स में सल्फास का 8 टैबलेट मिला करके उसको पिला दिया गया, जिस कारण मेरी बेटी की मौत हो गई इलाज के क्रम में। और मौत होने के बाद हम देवघर एसपी से सबों से मिले, आईजी डीआईजी सबसे मिले, मुख्यमंत्री महोदय से भी मिले, परंतु अब तक हमको हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिल पाया है।
हत्यारा रितेश रंजन उर्फ रितेश कुमार दास, ये मधुपुर में। क्यों पिलाया? अब वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। मेरी बेटी को जो है लगातार वो रितेश रंजन उर्फ रितेश कुमार दास, उनके मौसेरे जीजाजी जो है ब्लैकमेल किया करता था। किसी एक तस्वीर को लेकर के वो मेरी बेटी से पहले दोस्ती किया, दोस्ती करने के बाद उनके साथ एक कोई तस्वीर जो है खिंचाया, उसी तस्वीर को लेकर के उसका वो अपने जीजाजी से जो है ब्लैकमेल करवाने लगा मेरी बेटी को। और जब मेरी बेटी वो जो है शारीरिक संबंध बनाने का मांग कर रहा था, इसमें मेरी बेटी डिनाई की और उनसे जो है लंबी व्हाट्सएप चैटिंग हुआ और उसमें काफ़ी जो है मेरी बेटी मतलब इस मामले में वो अकेले ही लड़ रही थी, उसको साथ देने वाला उस समय कोई नहीं था। और बेटी हमसे जो है इस बात का जिक्र नहीं कर सकी कि पापा हमको ब्लैकमेल कर रहा है। जब बेटी हमारी अंतिम सांस ली उसके पहले हमको सारी बात जो है हिना हॉस्पिटल मधुपुर में बेटी हमको बता के गई है। रितेश कौन है? रितेश मेरी बेटी का दोस्त था, मेरी बेटी से दोस्ती किया था वो। विधानसभा में आए हैं सबों से मिलने के लिए, जो मंत्री लोग, विधायक लोग, ताकि हमारे बात को जो है सदन तक पहुंचाए। हम कुछ पत्र जो है प्रेषित किए हैं बाय पोस्ट रजिस्ट्री के माध्यम से, और कुछ जो है हम जयराम महतो जी से मिलना चाहते हैं, उनसे हम अपनी बेटी के इंसाफ के लिए फरियाद करना चाहते हैं। उनके नाम का भी पत्र हमने लिखा है। और भी कई विधायक हैं। रिपोर्ट वगैरह है, मेडिकल रिपोर्ट वगैरह? हाँ, सारा है उसमें, पौजन का कंप्लीट है। रितेश कौन है? जगुआर में बैठे हुए अधिकारी का नाम क्या है? वो झारखंड जगुआर के एक अधिकारी हैं, उनका बेटा है। 15 साल। सीएम से मिले तो क्या आश्वासन मिला? सीएम ने क्या कहा? सीएम व्यस्त कार्यक्रम में थे, मेला ओपनिंग था देवघर का, उसी दौरान सीएम साहब 22 जुलाई को गए थे देवघर, 21 या 22 जुलाई को। उसी समय हम देवघर में सीएम साहब से मिले। 10 सेकंड हमारा एप्लीकेशन को देखे सीएम साहब, बगल में डीआईजी साहब थे, डीआईजी साहब को सुपुर्द कर दिए वो पत्र और बोले कि देखिए इसको। आप क्या करते हैं? हम सोशल वर्कर हैं सर। जांच आगे नहीं बढ़ी है क्या? जांच पुलिस जो है लिपापोती करके जो है चार्जशीट फाइनल दायर कर दिया है न्यायालय में, परंतु हम इस जांच से संतुष्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि इस मामला में जो है उच्च स्तरीय फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, सीबीआई जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। किसका नाम है चार्जशीट में? चार्जशीट में एक रितेश रंजन उर्फ रितेश कुमार दास। तो इस वीडियो को देख करके आप समझ गए होंगे कि आखिर यह पूरा मामला क्या है। हालांकि दूसरे पक्ष का बयान फिलहाल हमारे पास नहीं है, इसलिए इस पर हम कुछ भी टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन खबर बताने का मकसद सिर्फ यही है कि जयराम महतो एक ऐसे विधायक बन चुके हैं जिनकी नाम और जिनकी आवाज दूर तक जा रही है, और यही वजह है कि लोग भाजपा के विधायकों का साथ मिलने के बावजूद जो है वो जयराम महतो से मिलने के लिए विधानसभा पहुंच रहे हैं और एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनकी बेटी को न्याय अगर कोई दिला सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जयराम महतो ही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस पीड़ित पिता को जयराम महतो न्याय दिलाते हैं और इनकी मांगों को उठाते हैं या नहीं। सहयोगी विशाल के साथ मैं रेखा मिश्रा, नमस्कार।